बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुश्ताक अहमद, उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब, बामी मशावरत के साथ सबका सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब लाला नदर जिलानी के साथ प्रेस क्लब की बेहतर कारकर्दगी और अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से सदारत के लिए ओहदे से इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार होता हूँ। और सैयद तारक हुसैन शाह साहब भी हमारे मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे सदारत के ओहदे के लिए। चूँकि 8 फरवरी को इलेक्शन है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं टाइम दे सकूँ प्रेस क्लब को। हम प्रेस क्लब के बनियों में शामिल हैं, हम एक साथ ही चले हैं तो इंशाल्लाह आइंदा भी एक साथ ही चलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर सिद्दीक चौधरी बहैसियत उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब अपने प्यारे दोस्त प्यारे भाई प्रेस क्लब में मुझे लेके डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में मुझे लेके जाने वाले मोहतरम सैयद तारक शाह साहब के हक़ में इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूँ। मैं उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्योंकि उन्हें मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। ठीक है जी, और मेरा वोट भी आज तारक शाह साहब के लिए ही है। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक और मेरे साथ हैं जनाब ज़ैड भट्टी साहब। जनाब वेलकम सर। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनाएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो आजकल आप प्रेस क्लब में बड़ी गहमा गहमी आपकी जनाब, क्या मामला चल रहे हैं जरा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं उन सबको जी मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। और आपको भी बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल के जी मेरे साथ आप आके बैठे हैं। जी आपको मैं मशकूर हूँ जनाब, आप भी तशरीफ लाए। तो नाज़रीन को मैं बताते चलूँ कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये सेहत से हटके है और ये क्या लें कि आप गपशप विद ज़ैड भट्टी और डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। इंसाफ एजेंसी पे आप ये हमारा प्रोग्राम जो है हफ्ते में एक बार लाजमी देख पाएंगे जी हमारे सर। इसके अलावा अपना इंसाफ न्यूज़ एजेंसी के अलावा डिजिटल लर्निंग पॉइंट यूट्यूब पे, इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है उस पर भी ये चलेगा। फिर इसके अलावा हमारे जो फेसबुक के जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी चलेगा। तो मैं बता रहा हूँ अपने नाज़रीन को कि भी आप गुजरात प्रेस क्लब के जो फेसबुक के ऊपर पेज है उसके ऊपर भी देख सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल जो है उसके ऊपर भी अभी देख सकते हैं। और ज़ैड भट्टी का जो पेज है फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर उनके ऊपर आप देख सकते हैं जी बिल्कुल। और जैसे यूट्यूब चैनल पे जो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ने बता दिए हैं और ये पट्टी भी सामने लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी, तो आप हमें उस पर फॉलो भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और हमारी अगर बातें पसंद आए तो आगे शेयर भी कर सकते हैं आप। जी तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं लगता इसमें। वही ना, क्यों अक्सर लोगों के अब सोशल मीडिया पैकेजेस लगे होते हैं तो बगैर खर्चे के अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैं कहता हूँ और क्या बात हो सकती है। क्यों जी? जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मैं आपसे अभी गुफ्तगू कर रहा था, कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के बारे में, तो मैं थोड़ी सी उनको इन्फॉर्म करता जाऊँ कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 6वां साल शुरू है और बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जो अपनी सालगिरह का फंक्शन आलीशान तरीके से करेगा। अभी कल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा इलेक्शन जो है वो 2024-25 का इख्तिताम हुआ है और उसके मतलब कुछ दोस्त पूछना चाह रहे थे कि तो मैंने कहा चलो इन डिटेल हर एक को बता रहा हूँ। मसला मसाइल होता है कि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, तो क्यों ना एक छोटा सा मोटा गपशप प्रोग्राम कर ले, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। जी सही बात। तो जो दोस्त मुझसे पूछ रहे थे इनबॉक्स भी और कि भाई क्या मसले मसाइल या ये किस तरह ये सिस्टम होता है या किसी प्रेस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और कम से कम आपकी एजुकेशन मैट्रिक है और आप शोबा सहाफत में दिलचस्पी रखते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए हाजिर है। ठीक है, आप अगर किसी अपने सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करते हैं और लोगों में मकबूल हैं या मकबूल होना चाहते हैं और ये सहाफ़त का एक्सपेरिमेंट लेना चाहते हैं और अगर आप इसमें शौक रखते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया विंग भी बना हुआ है। उसके बाद फिर आपको जो पेपर मीडिया उसके अंदर भी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसका तरीकाकार उसको सब कुछ समझाएंगे और फिर आपने सहाफ़त को यूज़ करना है मसबत पहलू के लिहाज से, तो भी इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि सीनियर मेंबरान भी हमारे पास मौजूद होते हैं जो काफ़ी अर्से से सहाफ़त कर रहे हैं और जो यंग हमारे पास नौजवान जो पढ़ के आ रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जब इसका कॉम्बिनेशन होता है तो इंसान को सीखने का बहुत मौका मिलता है। ऐसे है जो यंग ब्लड होता है उनके पास भी नॉलेज नया होता है, जो ओल्ड सीनियर हजरात होते हैं उनके पास पुराना एक्सपीरियंस होता है। जब दोनों एक्सपीरियंस को आप मिलाते हो तो एक अच्छी चीज सामने आती है। और जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब है ये यूँ समझ लेंगे एक
तालीमी जो आपकी होती है तो तरबियतगाह या दर्सगाह, उसका एक किरदार अदा करती है। जी, वो अहम किरदार समझता हूं मैं। और यहाँ भी इस तरह के असातिज़ा इकराम मौजूद होते हैं कि जो आपको बगैर किसी फीस के और बगैर किसी क्या लेंगे खर्चे के, ट्यूशन के, आपको वो चीजें प्रैक्टिकली समझा रहे होते हैं। अच्छा, माजूर चाहता हूँ, ये माइक आपका चल रहा है, मेरा भी चेक करें, माइक चल रहा है? हाँ जी, एड ऑन है? नहीं, आपका तो मैंने चेक देख लिया ना, और मेरे माइक को देख लेना सर। लाइट ग्रीन ऑन है? ग्रीन ऑन है। हाँ, ये ना हो कि हम प्रोग्राम करते रह जाएं तो उसमें आवाज ही ना आए। तो क्या करें आप? जी, दोबारा सर आप अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, सर अचानक मेरे ज़हन में आया नहीं यार, हम बातें करते रहे, फिर एंड में कुछ भी नहीं निकले। आपने मोशन तोड़ दिया। मोशन को सर आप बड़ी मुश्किल से आप इसको दोबारा मैं कहता हूं वेल्ड कर ले। देखिए ये बंदा के गाड़ी एक अच्छी स्पीड में लेके जा रहा है और स्पीड ब्रेकर बीच में आ जाए तो आपको वो जो है ना गड़बड़ हो जाती है सर, इर्तिकाद का पहलू रिदम खराब हो जाता है ना सर। खराब हो जाता है। चलो सर आप बात कर रहे थे कि जो हमारे नए यंग हैं जो सहाफत में आना चाहते हैं वो तशरीफ लाएं, और जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस याफ्ता लोग हैं वो ऑलरेडी ग्रुप में मौजूद हैं, उनकी जो नए हैं उनकी तरबियत का भी एक समा है, और जब दोनों को मिला के बंदा चलता है, यंग को भी और सीनियर को भी, तो फिर अच्छे जो है ना माशरे में अच्छे लोग निकलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें आप किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप बाकायदा फीस पेड कर रहे होते हैं तब जाकर डिग्री दी जाती है। तो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो भी आप इल्म एक सीखना चाहिए, लेकिन किताबी इल्म के साथ आपको प्रैक्टिकल इल्म जो है वो जब तक आप उसे नहीं करेंगे तो आप ये चीज़ उसको नहीं सीख सकते। मुझसे कुछ दोस्त पूछे थे इलेक्शन के हवाले से। देखिए जी, मुझे इलेक्शन में कोर कमेटी जो थी डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की, जो ये मामला को देखती है, क्योंकि हमारे प्रेस क्लब का एक असूल है कि जब से ये प्रेस क्लब बना है तो हमने फर्द वाहिद के इख्तियारात नहीं दिए हैं। अगर सदर भी है या चेयरमैन भी है वो जवाबदेह है कोर कमेटी में, और कोर कमेटी जो हमारी होती है किचन कैबिनेट होती है, और ये जो फैसला करती है मुतफक्का तौर पे होता है, और इसमें क्या लें जमहूरियत का पहलू बड़ा अहम होता है कि जो 11 से 12 हमारे कोर कमेटी में मेंबरान होते हैं वो एक किसी मसले में बैठ के डिस्कस करते हैं, उसके बाद 12 ख्यालात 12 दिमाग जब आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे तो कोई लोग उसको बेहतर निकलता है, फिर जिस पर अक्सियत की राय हो फिर वो फैसला कर लेते हैं, वो फिर कोर कमेटी के सामने सदर या चेयरमैन या जो भी अहदेदार वो इसका जवाबदेह होता है। तो कोर कमेटी ने एक ड्यूटी मेरे पर लगाई थी इलेक्शन के हवाले से, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इत्तेमाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारा चौथा इलेक्शन हुआ इन 6 सालों में। तो इस चौथे इलेक्शन को भी आपने ऑन कैमरा देखा होगा, डॉक्टर साहब भी उसको देखा। जी, मैंने उसकी सारी कवरेज की। हम लोग सिलेक्शन नहीं करते, हम लोग इलेक्शन करते हैं, और इलेक्शन करने के बाद हमारी सिलेक्शन होती है जिस पे डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जो अवाम कह लेंगे जो हमारे मेंबरान है वो जिस शख्स को पसंद करें उस शख्स को वोट डालते हैं जी, और कैमरा डालते हैं। यहाँ पे शख्सियत प्रस्ती भी नहीं होती, यहाँ पे विजन को फॉलो किया जाता है। जो भी सदर या जनरल सेक्रेटरी मैदान में आता है अपनी टीम लेके, तो वो अपने एक विजन को लेकर और एक मंशूर को लेकर आता है कि यार मैं अगर मुझे आप लोगों ने खिदमत का मौका दिया तो मैं इस विजन को लेकर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के जो तरवीज और तरक्की है उसमें अपना किरदार अदा करूंगा। जी सर, इसके अलावा मैं समझता हूँ एक बात ऐड कर लेना, जब ग्रुप में कोई भी शख्स बगैर किसी ओहदे के अगर वो वर्किंग कर रहा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो हाईलाइट होने वाली होती हैं और हो रही होती हैं। तो जो सीनियर क़यादत होती है, जो सीनियर दोस्त होते हैं, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसकी कारकर्दगी को मजीद निखारने के लिए फिर उसको इलेक्शन की तरफ लेके आते हैं, ताकि यार ये जो लड़का है ये अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है इसको आप लीडरशिप में शामिल करें तो ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दे। यानी वो बात वो होगी कि किरदार साजी के साथ आप एक लीडर जो बनने का अमल भी होता है उसके ऊपर भी आप फोकस रखते हैं, मुझे अच्छी किस तरह खसूसियात है अच्छा लीडर बनने की जो एक अपने क्या लें ग्रुप को आगे लेके जाए। सर लीडरशिप के अलावा भी जो मैं समझता हूँ ना कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, ठीक है, जब मैं प्रेस क्लब में आया था तो मैं बिल्कुल समझ लें कि अल्लाह बे भी मुझे नहीं थी आती, ठीक है, ग्रुप में शामिल हुआ, फिर मुझे शौक पैदा हुआ। मैंने डॉक्टर साहब आपके अनपढ़ थे? नहीं देखें कैसी बातें तो मैं था। आप ये बताएंगे सहाफत के लिहाज से मुझे लग रहा है सही है, मैं अपनी तस्वीर करता हूँ सहाफत के लिहाज से, जर्नलिज्म के हवाले से मैं बिल्कुल जीरो था। फिर प्रेस क्लब में मैं आया हूँ, फिर मुझे दोस्तों ने गाइड किया, मैंने कुछ काम करना शुरू किया, जैसे जैसे मैं काम करता गया मैं निखरता गया, मुझे निखारते गए। फिर मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेस सेक्रेटरी की सीट के लिए मुझे दोस्तों ने इस पे मोटिवेट किया था, मैं खुद मेरा तो आइडिया नहीं था, मैं कह रहा था यार मैंने सियासत ये मुझे इस पर शौक नहीं है सियासत का, हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की ये सियासत नहीं है, मैं समझता हूँ ये एक तरबियत
साजी का एक मरहला होता है। इसमें आप इसको सियासत का नाम नहीं दे सकते। अच्छी कह लेंगे लीडरशिप के लिए ये अच्छा एक मामला है। जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे नॉमिनेट किया गया तो मैं एक किस्म का शौक था यार, मैं तो कभी मुझे तो इस चीज का अंदाजा नहीं था। फिर ये क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम पहले इलेक्शन में जो मैं जिस ग्रुप की तरफ था वो ग्रुप हार गया था, ठीक है, लेकिन कंपटीशन बहुत था, 2 या 3 वोटों का फर्क था जिससे हमारा जो है ग्रुप पीछे हट गया था। तो फिर उसके बाद आप देखें मुझे प्रेस सेक्रेटरी के ऊपर जो है ना, जनरल सेक्रेटरी और प्रेस सेक्रेटरी में होता है, जो जीतता है वो जनरल सेक्रेटरी बन जाता है, जो हारता है वो प्रेस सेक्रेटरी होता है। फिर प्रेस सेक्रेटरी के तौर पे मैंने काम किया। फिर उस काम की बेसिक पे मुझे दूसरी दफा या तीसरी दफा मुझे बला मुकाबला विन करा दिया गया। तो आप हिसाब लगा लें कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की ये खूबी मैं समझता हूँ कि अगर आप ग्रुप में आते हो, कारकर्दगी का मुजाहरा करते हो, तो आपको आगे लेके आया जाता है ताकि आपके अंदर जो जोहर छुपा हुआ है वो बाहर आए और खिदमत कराएं उससे। देखें, बिला मुकाबला शख्स स्वयं से जीतता है कि जब आपका कोई कंपटीटर ना हो। हाँ जी, सही है, बिल्कुल। हमारे प्रेस क्लब में हमने ये बड़ा बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है कि एक आमरीत या खास मखसूस ग्रुप की जारादारी नहीं है हमारे प्रेस क्लब में। ऐसा जैसे अमूमन हमारे गुजरात के बाकी प्रेस क्लबों में चीजें होती हैं। जी भाई, एक मखसूस ग्रुप्स होते हैं, उनके बारियां लगाई होती हैं, भाई इस बारी हम होंगे, अगली बारी आप होंगे। मकसद ये है कि जो आपके प्रेस क्लब के मेम्बरान हैं उनको ये आगाही हो, ये पता हो कि यार हमने अपने अमल से वो टीम लेके आनी है जो प्रेस क्लब को दिन ब दिन आगे लेके जाए और अवाम के जो समाजी मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल हैं, और बाब इख्तियार तक बेहतर तरीके से पहुंचाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। हम मसले खुद हल तो नहीं कर सकते, ना हमारे पास किसी गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया हुआ है। जी। लेकिन बहसियत एक सोशल ग्रुप के या प्लेटफॉर्म के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि हम वो किसी भी मसले मसाइल की अच्छाइयाँ या बुराइयां जो हैं वो हाईलाइट करके अरबाब इख्तियार तक पहुंचा भी सकते हैं और आवाम को उसको आगाही भी दे सकते हैं। जी ऐसा ही है, ठीक है। और इसी बेस पे जब मुझे कोर कमेटी ने ये फैसला किया जी आपने इलेक्शन करवाना है, तो फिर मैंने, आपको पता है कि फिर सिस्टम सारा अपने हैंड ओवर लिया। अच्छा सर, मैं आपकी बात को जो काट रहा हूँ माजरत के साथ, ये इलेक्शन हुआ है ये वक्त से पहले नहीं हो गया? ये नहीं, 2 साल का वक्त से सर देखें, हमारा आइन जो है, कोई भी इदारा जो होता है ना, उसके कोई रूल एंड रेगुलेशन की बुक्स होती हैं। अब जैसे आर्मी में होंगे तो मिलिट्री लॉ है, एमपीएमएल वगैरह जो बुक्स होती हैं वो हर बंदे पे इम्प्लीमेंट है। जब आप उस इदारे में चले गए तो उसे कानून किताब फॉलो करना है। सही है सर। सेम लाइक हमारा भी, जैसे अब देखिए पाकिस्तान में पाकिस्तानी है, आपको पाकिस्तान के आइन पे फॉलो करना है, उससे आप आगे पीछे हटेंगे तो आप पे इम्प्लीमेंट है वर्जी का जो है ना सजा होती है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस का भी अपना आइन है सर। सही है, उस आइन में भी ये चीजें हैं। अगर जिसको कोई शोर हो वो उस आइन को सही डिटेल पढ़ता है तो उसमें काफी चीजें मौजूद होती है, उसको समझ आती है। उसको अगर उसमें कोई क्या लेंगे, ऐसा कोई आइन में कोई थोड़ा सा कोई मसला मसाइल होता है, फिर कोर कमेटी मुतफका फैसला करके उस आइन में तरमीम भी कर लेती है। वक्त के साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, वक्त के साथ उसमें तरमीम। इसका मतलब है कि कानून में ये चीज मौजूद थी कि अब इलेक्शन की जरूरत है, तो इसके तहत फिर इलेक्शन जो है ना ऑर्गेनाइज होता है। जी सही। क्योंकि जब भी कोई नई कबीना या इस किस्म की बनती है हमारी, उसको पहले 6 माह तो हम बिल्कुल ना उसको नहीं, उसको 6 माह का टाइम दिया तरीके से वो काम करते हैं। अपने आजादी की जो उसका विजन है, उस विजन को मद्देनजर रखते हुए वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के लिए अपनी खिदमत पेश करें। उसके बाद फिर कुछ टेक्निकल वजूहत रहती है कि 6 माह बाद कुछ दोस्त अहबाब होते हैं, क्योंकि ये जो प्रेस क्लब होता है ये कि इजाफी जिम्मेदारी है आपकी। आपका अपना बिजनेस होता है, आपके घर के निजी मसाइल हैं, कोई कारोबारी मसाइल हैं, कोई एजुकेशनल मसाइल, कोई मेडिकली मसले मसाइल हो जाते हैं। तो अगर कुछ दोस्त से बाप हमारे ग्रुप के जो होते हैं उहदे दौरान अगर वो अपने उहदे से इंसाफ ना कर पाए तो वो फिर छोड़ देते हैं। यानी वो अपने पास ये नहीं होता सिस्टम यार मैं वो सिस्टम नहीं है सियासतदानों की तरह कि जी हमारी जल्दी कुछ सी चीजें हो गई हैं, ये ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये तो है ना कि अगर कोई बंदा प्रेस क्लब में ओहदा लेता है, वो कुछ टाइम वो गुजारता है उस पे, फिर उसको पता चलता है यार मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, वो खुद ही पीछे हट जाता है सर। वो कोई कमेटी के सामने आता है, बयान देता है। वो देखिए आप कोई ओहदा या आप रहनुमा बनते हैं ना तो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। हाँ जी, सारी बात है। दूसरे मामला जिंदगी भी देखने हैं, जैसे गुजरात प्रेस क्लब के मामला भी देखने हैं, फिर दोस्त बाप अपने करना है। फिर साफ्ती जो जिंदगी है वो इतनी आसान नहीं होती। किसी भी टाइम आपको इमरजेंसी के लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज के लिए आगे पीछे इदारों के साथ, फिर कुछ आपके दोस्त बाप हैं, ठीक है, फिर आपके हम देखे जो दुश्मन भी काफी होते हैं।
तो इन चीज़ों के लिए बाकायदा आपकी एक टीम वर्क होता है जिसको आप काम कर रहे होते हैं। तो वो फिर बीच में कुछ 2 दिन टेक्निकल आपको पता है मसले मसाइल हुए कि कुछ दोस्त साहब ने जी ओहदे से माजरत की कि भाई हाँ मेरे जी, कुछ ऐसे ही है। निजी मामलात हैं ये वो। तो ज़ाहिर बात फिर वो टेक्निकली तौर पे जब आपकी कबीना में 2 से 3 अफराद गैप आए तो फिर रिज़ाइन हो जाए तो फिर वो बेहतर ये होता है कि आप नई जो इलेक्शन है करना इलेक्शन पड़ता की तरफ जाना पड़ता है आपको। है। ऐसा ही है। तो सेम यही कंडीशन हुई थी तो इलेक्शन हुआ। तो जिसमें आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँ कि सदर के इंतखाबात के लिए हमारे पास पहली बार 4 उम्मीदवारों ने मुझसे इलेक्शन कमीशन के फॉर्म लिए थे, हाँ जी, ऐसे ही है। जिनमें नज़र हुसैन जिनियान साहब जो साबिक़ जो थे जी, जी। सदर वो थे, हाँ जी, चौधरी मुश्ताक साहब थे मुश्ताक साहब थे, और अमर सदीक साहब आमिर थे सदीक साहब। और सैयद तारिक हुसैन शाह साहब थे जो क्या लें कि वो भी साबका सदर थे। सुदूर में जी, ऐसे ही है। और जनरल सेक्रेटरी के लिए आपसे डॉक्टर मोहम्मद साहब जी, थे जी, मैं था। और खुर्रम शहजाद ने पहली दफ़ा कागज़ जमा कराए हाँ थे। जी, और प्रेस सेक्रेटरी के लिए इस दफ़ा सैयद ज़ैन अब्बास ने डॉक्यूमेंट हासिल किए थे जी, जी। और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के लिए मैडम रहीला सॉरी माज़रत के साथ मैडम मैडम इफ़ा भट्ट साहब अफरा साहबा। उन्होंने लिए थे जो पाकिस्तान की क्या नाम जी, जी, बेटी नेशनल बेटी हैं जी, प्लेयर हैं पाकिस्तान कलर हैं। और डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब को ये फ़ख्र हासिल है कि भाई एक नेशनल प्लेयर जो है और पाकिस्तान की बेटी और गुजराती बेटी वो भी डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब मेंबर है और आलमी शोहरत याफ्ता खातून है वो। और जबकि मैडम रहीला सोनिया जो हैं उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मुझसे डॉक्यूमेंट लिए थे। तो जब वो डॉक्यूमेंट जमा कराने की डेट आई तो मैडम रहीला सोनिया और मैडम इफ़ा भट्ट और सैयद ज़ैन अब्बास हाँ जी, इनके ओहदों के लिए जो मुकाबले कोई बंदा था जी, नहीं। ऐसे ही है। तो जब इलेक्शन का पहला मरहला होता है जब आप कागजात नामजदगी हासिल करते हैं तो जब वो आपके मुकाबले कोई बंदा ना आए तो फिर बिला मुकाबले किस्म के कामयाब माने करार दिया जाते जाता है जी। हैं, तस्वर होते हैं। तो इसलिए वो पहले मरहले में होते तीनों कामयाब हो गए क्योंकि उनके कंपटीटर कोई बंदा आया किसी ने नहीं। पेपर ही नहीं जमा करवाए और जनरल सेक्रेटरी के डेट लिए भी क्लियर हो गई डेट भी थी। क्लियर हर चीज़ हाँ के जी, सिस्टम क्लियर था। फिर जनरल सेक्रेटरी के लिए आप और खुर्रम शहजाद का मुकाबला था। सदर के लिए आपको पता है कि वो नज़र हुसैन जिनियान साहब ने उस टाइम माजरत कर ली हाँ जी, वो दूसरे दिन उन्होंने ये बात कह दी थी कि जी कि भाई जी मैं मैं नहीं। तो इसी तरह फिर जब कुछ दिन मज़ीद गुजरे। इंतखाबी हाँ मुहिम जब जी, स्टार्ट हुई तो जनरल सेक्रेटरी साहिबान ने और आप लोगों ने शुरू की इंतखाबी मुहिम सोशल जी, मीडिया जी, के ऐसे ऊपर ही भी और है। फिर फजल फजल आपकी मुलाकातें भी शुरू हुई। जी, जी, तो फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले मुश्ताक साहब जो थे हमारे समाजी और सियासी वर्कर भी हैं और सहाफ़ती शख्सियत भी हैं। उन्होंने भी माज़रत ज़ाहिर की कि भाई इंतखाबात आ रहे हैं और मैं बासियत सदर मेरे लिए इतना ये हाँ जी, इतना मुल्की नहीं होगा। सियासत में भी उनका वो अमल दखल है। अमल दखल है, जी, जी, वो ऐसे ही है। सियासत में भी है। इसलिए आपने उन्हें तो ज़ाती मसूल उन्होंने किया। ज़ाती मसूल की बिना पे जी शाह साहब के आगे में वक़्त दस्तबरदार हो में गए। जी, ऐसे ही। और जब इलेक्शन का दिन हुआ तो उस टाइम अब कह लें अमकान बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था कि दो कैंडिडेट हाँ सामने जी, थे हमारे अमर लिए। सदीक साहब थे और सैयद तारिक हुसैन शाह साहब थे हाँ जी, और जनरल सेक्रेटरी के लिए आप थे और और खुर्रम खुर्रम शहजाद शहजाद भाई। था। जी, ऐसे ही है। और आपको पता है कि इतवार के दिन 21 तारीख को दिन 10 बजे पोलिंग शुरू हो गई थी जी, स्टार्ट हो गई। और दोपहर 2 बजे तक का टाइम था लेकिन कोई मौसम सर्द भी था और 2 से धुंध बाद भी थी धुंध सर। भी थी। तो 2 से बाद जो थे वो फिर कुछ लेट तो फिर टाइम आधा घंटा हमने इंक्रीज़ कर दिया हाँ था जी, सही है। और आपने फिर उसको कुछ ऑब्ज़र्व भी दोस्तों किया। ने वो ऑनलाइन भी ऑनलाइन भी सहूलत भी उनको रिक्वेस्ट दी की थी गई। कि जो ज़िला गुजरात से दूर है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जो है वो ज़िला भर के साफियों का जी घर है। और ऐसे ही है सर, डिस्ट्रिक्ट नाम भी सराय इसीलिए आलमगीर, खारियाँ, डिंगा, लाला मूसा। मंगोवाल, लाला हाँ मूसा, जी, जलालपुर टांडा, जट्टा जलालपुर जट्टा, ये सारे दौलता इलाके नगर, ऐसे में। गुलियाना, ठीक है। उसके बाद मंगोवाल ये जितने सराउंडिंग एरिया है, यहाँ से लोगों के 2 से बाप थे। तो उसमें फिर 56 मेंबरान हमारे ऐसे थे जो एलिजिबल थे वोट इलेक्शन के के लिए। लिए। हाँ जी, वैसे मेंबरान की माशाल्लाह हमारी तादाद 120 है लेकिन 56 अफराद जो थे एलिजिबल थे इलेक्शन के लिए। उन 56 उनको अफराद में से अब वोट डालने का हक वोट डालने मिल। का हक हाँ था जी, क्योंकि उनका अरसा भी पूरा था, कम से कम 2 साल की आपको जी, पता कानून के है। मुताबिक वो हाँ जी, कर गए थे। क्वालिफाई कर गए थे। हाँ, क्वालीफाई कर गए। अब उनमें फिर 56 में से 42 अफराद ने आके अपना वोट अच्छा, अब आपकी बात से बात मेरे ज़हन में आ गई। अब देखें, वोट डालने के लिए भी ये सारे मामलात को डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जो है ना, इस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है कि कौन-सा बंदा वोट डालने के काबिल है, उसका टाइम पूरा जी हुआ है, जी नहीं हुआ, उसकी क्या-क्या चीज़ें उसकी मिस हैं, जब उसने मुकम्मल हो जाना, फिर उसको वोट का हक मिलता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है सर कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग चंद दिनों के शेल्टर के लिए आते हैं, हाँ जी फिर वो जनाब रफू-चक्कर हो जाते हैं। हाँ जी। उन लोगों को बिल्कुल ही डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब ऑन नहीं करता। देखिए डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का ऐसा मैकेनिज्म हम लोगों ने तैयार किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो देखिए 3 तरह के जो मेरी इस साफ़ती ज़िंदगी में मैंने एक निचोड़ निकाला ना कि हमारी ज़िंदगी में 3 तरह के लोग आते हैं, साफ़ती अफ़राद होते हैं। हुँ,
एक होते हैं कुल वक्ती या कुल जुज़वी तौर पर जो साफी होते हैं, इनका मकसद होता है कि बस साफत कार्ड लिया, ठीक है, नौसरबाजियां की, पैसे को कमाया, पेशा को गलत तरीके से कार्ड को यूज कर लेते हैं वो ये लोग होते हैं, ये इस काबिल नहीं होते कि भाई कोई इदारा उनको ऑन करे। हमारा जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर आपसे पूछ गुछ है, तो इस तरह के लोग फिर हमारे साथ नहीं चल सकते हैं। अगर वो आते भी हैं तो वो पहले दूसरे इजलास के बाद ही भाग जाते हैं, चंद दिनों में जब रूटीन देखते हैं उन्हें पता भाई ये भाई हमारे साथ ना इनकी जगह नहीं बनती, तो ये ना हो गया हम वो हमारे करतूत सामने आ जाए, उल्टे फंस जाएंगे वो। दूसरे जो होते हैं साफी, वो होते हैं क्या लें कि बेसिकली क्या लें कि पढ़े लिखे लोग तो नहीं होते, यानी वो साफत पढ़ के नहीं आए होते हैं, शौक होता है। जैसे आप कह लें किसी आप डॉक्टर साहब बैठे हैं उसके क्लिनिक पे 2 साल 4 साल 6 साल आपको चंद मेडिसिन का पता चल गया, आपने मेडिसिन शुरू कर दिया। किसी कीमत साहब आप बैठे हैं चंद साल बैठे हैं, चंद दवाइयां, वो कहते हैं वो इंग्लिश में नॉलेज इज डेंजरस, नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान, वो वाला हिसाब हो जाता है। दूसरा ग्रुप ये होता है, ये लोग जो होते हैं ये वेट एंड सी के फार्मूले पे अमल करते हैं, यानी प्रेस क्लबों के अंदर आ जाते हैं अपने मुफादात की निगरानी के लिए, प्रेस क्लब का जो शटर यूज करते हैं, ठीक है, किसी को ब्लैकमेल करना हो या जर साफत करनी हो, उसके लिए फिर ये कारोबारी तबका हो गया, डॉक्टर्स का तबका हो गया, या इस किस्म के जो लोग होते हैं उनकी जो फिर जो कहते हैं गलतियां कोताहियां होती हैं, ये हर इंसान बशर जो गलती का पुतला है। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, वो कहा करते थे सर मिसवा, मैं उनके पास एफएससी में ट्यूशन पढ़ी, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में अपना अगर वो हयात है अल्लाह ताला की जिंदगी बुलंद करे, और अगर वो दुनिया में नहीं है तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। तो वो कहा करते थे मजाक में कि यार ये उर्दू स्पीकिंग थे, तो कहा करते थे कि भाई हाँ भाई ध्यान, इंसान जो है ये खता का पुतला नहीं पतीला है, इसमें जो है ना गलतियां आती रहती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इस तरह ही होता है सिस्टम। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो फिर साफत को भी नुकसान पहुंचाते हैं, फिर जो उसका साफत का असल इमेज होता है उसको भी अवाम के सामने और ब्यूरोक्रेसी के सामने वो खराब होता है। तीसरी किस्म जो होती है वो फिर मुखलिस किस्म के साफी लोग होते हैं, जो साफत को इबादत से समझ के करते हैं, जो अपनी जेब से इनकम जनरेट करके साफत को अपना खून लहू और अपना सिस्टम क्रिएट करके देते हैं, और एक क्या साख बनाते हैं ग्रुप के अंदर अपना मुस्बत अपनी साफत लेके ऑन करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में ये अफराद की है, क्योंकि आप देख लें हमारे जितने भी इमरान है, हमारी पहले शर्त ये थी कि आप कारोबारी तौर पर मुस्तहकम हो, आपका रोजी रोटी का अपना जैसे आप मेडिकल शॉप से, जी ऐसे ही है, ठीक है। मैं जो क्या लगे अपना स्टेचिंग का मेरा सिस्टम है, जी शाह साहब है, उनकी स्टेचिंग का भी सेटअप है। हमारे कुछ दोस्त है वो एजुकेशन से कंस्ट्रक्शन के हवाले से, कुछ अपने कंस्ट्रक्शन के हवाले से ठेकेदार साहब, कुछ शॉपकीपर्स है, कुछ ओवरसीज उनका बिजनेस या सिस्टम चलता है, ठीक है। मकसद ये है कि इस लिहाज से हमारे ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, इसलिए वो जिन्हें साफत का शौक है और जुनून है, और जिनके अपने बिजनेस है कि उन्हें ये फिक्र नहीं कि भाई यार मैं सुबह निकला हूँ साफत के लिए, खिदमत के लिए, तो जी मुझे घर में रोटी भी लेके जानी है जी, सही है। वो फिर गलत, वो फिर जब बंदा ये रोटी के सिस्टम को लेकर चलता है ना, तो फिर कामयाब नहीं होता। उसे फिर लाजमी जो है ब्लैकमेलिंग करनी है, कुछ ना कुछ करना है, लेग पुलिंग करनी है, किसी के वो गिफ्टिंग वो वीक पॉइंट ढूंढने हैं पैसा कमाने के लिए ब्लैक में, क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि अगर किसी आपको कोई गलत चीज पता भी चलती है ना, यानी अपनी जाती हैसियत से, ठीक है, हाँ, अगर कोई आप समझते हैं कि भाई कोई इदारा है कि मैं कोई ऐसा शख्स रिश्वत इस्तानी करता है या कोई अवाम को तंग कर रहा है, या जी जो अवाम के टैक्सेस पे कोई जो चीजें बनती है उसमें खुर्द बुर्द, वो एक अलग चीज है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन जाती जो किसी के ऊपर हमला करना, भाई किसी की बीवियां इतनी है या किसी के घर में ये हो रहा है, किसी के फलाह, जातियात पे इसकी जरूरत ही नहीं है, उस पर आपको साफत करने की जरूरत ही नहीं है। वो साफत कहलाते हैं, जिसे हम वो उसका साफत कहलाता है, साफत है, मैं उसको मानता ही नहीं, मुझे जर साफत है। तो इस्लाम भी कहता है कि किसी जाती मामलात में दखल ना दें, वो खुदा और उसका आपस में ताल्लुक है, वो अल्लाह ताला से बेहतर जानता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब अमल हमने क्या में लाया था हमारे दोस्तों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम हुआ, फिर इलेक्शन हुआ, आपने देखा, और वो बातों में देखे किधर निकल गए यार, आप बड़े राम सर, सवाल निकालना पड़ता है ना फिर वो हमारे जो थे दोस्त, जब इलेक्शन जब शुरू होता था तो की कॉल आ गई, तकरीबन इलेक्शन शुरू हुए घंटा हुआ,
उन्होंने कहा जी मैं शाह साहब के हक में जी दस्तबरदार, वीडियो पैगाम आया उनका, हाँ वीडियो पैगाम और आया मेरे था। जितने भी सपोर्टर हैं वो जी शाह साहब को वोट डालें। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था इलेक्शन में भी, जी ऐसे ही है। और मैं भी उस देख लें हमारी तबीयत या जॉब प्रेस सिस्टम के भाई, उन्होंने कहा जी मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है सहाफत में जितने शाह साहब हमारे उस्ताद हैं, तो मैं उस्ताद के मुकाबले में इलेक्शन नहीं। पहले तो 3-4 बंदे थे, तो मैंने कहा चलो फिर उसमें कोई सिस्टम हो, लेकिन अब जब शाह साहब अकेले आ गए मैदान में, तो इसका मतलब ये भी देखो मैं समझ बड़ी जरूरत वाला जरूरत वाला काम है। हाँ जी। वरना अमूमन लोग जो वो तो वो फिर सदारत की सीट जब उनको लग जाए, चस्का पड़ जाए, तो फिर वो बड़ा उन्हें मुश्किल छत बड़ी होता है उलझन होती है उनको। सर, मौत पाई हिंदी में ठीक है, कहना। अच्छा खासी उनको मौत होती है। सर अच्छा फिर वो सीट की पावर जो है ना वो बड़ी बात सर, मगर ये खतरनाक देखे ना, चीज है अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। सर। देखें ये भी एक इम्तिहान होता है सर। कल, अब मैं अपनी बात बताता हूँ ना, मैं जब इलेक्शन से उधर प्रेस क्लब से फारग होके आया हूँ ना, तो सबसे पहले मैं क्लिनिक पे आया हूँ। मैं सोचता आ रहा था अपने अंदर से कि ना, गुफ्तगू करता करता यार अल्लाह इज्जत देता है, वो इज्जत दे के भी जो है ना आजमाइश में आ जाती है सर। अब देखें आप हिसाब लगाएं कि मुझे कितने 76% वोट मुझे पड़े हैं। जी जी। अब 76% एक जो वैल्यू होती है, ठीक है। वेलकम बैक दोस्तों, कस्टमर आ गए थे क्योंकि क्लिनिक पे बैठ के हम गपशप लगा रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से और जनरल सेक्रेटरी और सदारत के हवाले से। बात चलते चलते यहाँ तक पहुंची थी कि मुझे 76% दोस्तों ने जो है ना वोट दिया है, और जो 76% जो एक वैल्यू होती है वो ठीक ठाक आप पे इत्मीनान किया जाता है। अब मैं जब वापस आ रहा था, मैं सोच रहा था यार इतने लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया है, अब उनका इत्मीनान मेरे साथ है, अब मैं इसको किस तरह लेके चलूंगा। काफी जहन में जो है ना चीजें आती हैं, बाज़ औक़ात ये भी जहन में आ रहा था यार अब मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार ये तो अल्लाह ताला ने मेरी तरफ एक जिम्मेदारी भेजी है और मेरी तो आजमाइश अभी स्टार्ट हो गई है। तो जो दोस्त पीछे रह जाते हैं उनकी पीछे रह के उनकी आजमाइश स्टार्ट है, जो आगे अल्लाह ताला उनको इज्जत देता है उनकी भी आजमाइश स्टार्ट हो जाती है। क्या हाल है सर? हाँ, मैं थोड़ी सी आपकी ना कान खींचूंगा, तस्वीर करूंगा। देखें सर ये ऐसे ही जो है। किसी भी इदारे में इलेक्शंस वगैरह जो होते हैं ना, ये आप इसे अपना ना जाती मसला नाद ना बनाएं। हाँ ये तो ठीक है। है, जी जी ये सही है। एक आप किसी इदारे में है ना, आपके ज़हन में एक विजन आ गया, एक तरतीब आ गई यार, अगर मुझे इस सीट पे बिठाया जाए तो यार मैं प्रेस क्लब के लिए ना ये चीजें कर सकता हूँ, हाँ ये मैं एफर्ट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। अल्लाह ने एबिलिटी दी है, उसे बेहतर तो कर लें, डिलीवर किया कर जा लें। सकता है। हाँ जी ऐसे ही ठीक है। है, अब इस चीज को आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, जो ग्रुप ऑफ मेजॉरिटी आपको वोट करती है, या हाँ हाँ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब एक क्या लें वहाँ की जो वाम है, वहाँ की जो मेम्बरान है, जिन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है। 56 अफराद थे, उन्होंने आपकी बात सुनी। जिसको आपकी बात समझ आ गई और आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुत्फिक हो गए। मुतफिक हो गया, जी जी जब मुतफिक हुआ तो उसने आपको इलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, आपको मैं वोट दे दिया। देता सही हूँ है। कि आप ये जो अपने एजेंडा बयान किए अब तो वो ठीक है। विजन को लेके आप आ गए हैं। जो दोस्त अगर आप पीछे रह गया, जो यानी अपने विजन में मुतासर नहीं कर सका, मैं कहता हूँ वो बंदा फायदे में रह गया। हाँ ये बात भी वो आपकी ठीक देखे है। टेक्निकल कैसे फायदे में रह गया, हाँ उसको 2 साल का मजीद वक्त मिल गया। हाँ जवाब देनी ना वैसे भी। वो जवाब दे नहीं है, वो मजीद सीखेगा, ऐसी बात है। इल्म हासिल करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद वो फिर अगली दफा होता है उससे बेहतर वो चीज कर दे, आगे आवाम को दे सके, जी डिलीवर ऐसे कर ही सके। है। तो वो इस लिहाज से अब देखें, जी ऐसे ही है। खुरम है, उसने अपना एक नजरिया पेश किया, उसका भी अभी सहाफत में एक्सपीरियंस इतना नहीं है। ठीक है, उसे 3-4 साल हुए हैं इस फील्ड में आए हुए। उसने अपने एक ज़हन, एक मंशूर पेश किया, फिर भी बड़ी बात है उसने 10 बंदों ने उस चीज़ को फॉलो किया, उसको वोट जी दिया। जी ऐसे ही है। ठीक है, अब वो उसको कह लें कि वेब एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी उसको नामजद कर दिया गया। हाँ जी अब उसके बाद टाइम के 2 साल तक मजीद वो जो कोर मेहनत कमेटी का करे। जनरल हाँ सेक्रेटरी जी उसकी, क्योंकि कोर कमेटी जो बंदा शख्स आता है उसको फिर पूरी प्रेस क्लब के मामला को देखना है, जो उसकी जोनल कमेटियां हैं, विंग उसके बने हुए हैं, उनको भी उसने करना है, तो वो चलना जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बढ़ आपकी जाती है। दूसरे इदारों को भी उसने साथ लेके साथ चलना लेके है। चलना जी, होता है। अपनी टीम को भी लेके चलना है। तो इस तरह फिर वो आपका हुआ। ठीक है, उसके बाद जब शाह साहब का मामला आया, जो मैं बात कर रहा था, तो वो अमर सिंह साहब उनके हक में हाँ बैठ जी गए, और शाह साहब इस तरह 42 वोट लेके कामयाब हो गए। हाँ जी जितने जितने वोट डले कुल उनके वोट हो गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट जाप प्रेस की जो कबीना, जो बाकी जो जो ओहदे हैं जी जिनके मुकम्मल लिए हो जाए। इलेक्शन लाजमी नहीं होता, नामजदगी होती है, वो भी अबिलिटी देके नामजदगी की जाती है, जिसमें चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, 4 नायब सदूर होते हैं।
ठीक है। उसके बाद जब हमारी जो वेब एसोसिएशन की टीम जो है उसमें भी 2 से 3 ओहदे जो है नामजद हो चुके हैं, बाकी जी वो हो जाएगा। फिर मजलिस आमला के मेंबरान वगैरह जो होते हैं, हाँ जी इस तरह ये करके इंशाल्लाह, क्योंकि 31 तारीख तक डेट है इनकी, जनवरी तक, उससे सही है पहले फिर एक और इजलास बुला के अपनी कबीना को नामजद फाइनल करेंगे, कर फाइनल देंगे कर देंगे। फाइनल करने के बाद वो फिर इश्तिहारात की सूरत में सोशल मीडिया पे भी और पेपर में भी इन्फॉर्म और कर दिया इन्फॉर्म जाएगा कर दिया जाएगा जी अवाम को भी और मुतलका इदारों को भी। इदारों को उसके बाद इंशाल्लाह फिर वो 1 फरवरी से जो नई कबीना वो अपना जो टेन और 2 साल के लेके उसको रन करेगी। फिर अब ज़ाहिर बात 24 से 25 फिर 26 में इलेक्शन इंशाल्लाह साहब सामने आएंगे, या 25 के एंड में या 26 के शुरू में। जी तो उस वक्त फिर जो कह लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है किसको ये हाँ, किसको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। जी मैंने अब कोशिश की कि भाई इंसाफ के साथ बिल्कुल मुनसफाना तरीके से इलेक्शन करवाया। आपके और में 2 इलेक्शन आपने करवाए हाँ जी, 2 जी यानी 4 इलेक्शन हुए, टोटल 4 इलेक्शन जिनमें पहला इलेक्शन जो था उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो हमारे भाई गालबन सुलेमान भट्ट साहब थे। और वो कह लें एक मुश्तरका एक कोर कमेटी की एफर्ट थी उसमें, सही है ठीक है। और जब दूसरा इलेक्शन हुआ तो उसमें फिर मजीद भट्टी साहब जो भट्टी हैं, साहब थे वो उन्होंने सर्विस मोड पे इलेक्शन सरस मोड पे इलेक्शन हुआ था हाँ उनके जी कार्य सरकार होटल के अंदर। उसमें मजीद भट्टी साहब ने अच्छा उसको किया था। तो जी जी उसके बड़ा बाद मैनेज वो तीसरे इलेक्शन में मजीद भट्टी साहब जो थे वो मुल्क से बाहर थे, हाँ जी तो ये ड्यूटी मुझे दी गई। और उसके बाद चौथा इलेक्शन था ये, जिसमें फिर ड्यूटी दोबारा मुझे तफवीज़ की गई। जी जी मैंने कोशिश की कि भाई बिल्कुल प्योर और शफाफ, जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, कह लें कि ये बड़ा मैनेजेबल तरीके से मैनेजेबल इलेक्शन तरीके हुआ से, है और किसी के साथ नहीं बसता। कि मैंने तो इलेक्शन, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि यार मैं भी कुछ इश्तिहारात जो अपने सपोर्टरान के हक में लगाऊं, लेकिन वो क्या लें पाबंदी गैर, लगी है ना हाँ जी, सर गैर हाँ जानबदारी का मुजाहरा करना था मैंने, क्योंकि सही मेरे लिए बात तमाम दो सबब मेरे लिए बराबर हैं। और मजे की बात ये, जब वोट डाला है तो फिर बड़ा मैंने सोच समझ के वोट डाला है। तो हाँ जी मैं आपका राजदार हूँ फिर आपने जो है ना वो वोट अपने बंदे को दिया है और ना ये वो भी अपने, हमारा अपना ही बंदा है देखे ना जी, हमारा देखे भाई है छोटा जी, डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब हाँ जो है वो सब मेरे अपने हैं सर, ठीक है। जो जिस इधर काबिल आया उसको हाँ समझ आया, उसको उस लिहाज से मैंने ट्रीट किया। सही है तो ये बात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में सीनियर साहिबान भी हैं, जिससे हमारे चेयरमैन मजलिस आमला जो डॉक्टर अनसर फरूक साहब हैं, हाँ जी माशा बड़े उनका पढ़े लिखे बंदे हैं बड़े कह लें कि पढ़े लिखे और प्रिंसिपल है समझदार है। वो इदारे में हाँ, हाई स्कूल के वो प्रिंसिपल भी हैं, एजुकेशन में उनका एक आला मुकाम है और जी जी साफ़ी शख्सियत हैं। उसके बाद डॉक्टर होम्योपैथिक आपके जी जी वो साथ जी, ऐसे ही है वो भी होम्योपैथिक शोबा हेल्थ से उनका ताल्लुक ताल्लुक है है। फिर वो समाजी उनका मुझे वर्कर भी हैं। ये तो इल्म नहीं है कि वो प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते लेकिन हम्म, मुझे इतना मालूम जरूर है हम्म, कि वो हेल्थ से शोबे से मुंसलिक जी हैं और जी, टीचिंग का भी शोबा टीचिंग भी माशाल्लाह करते उनका हैं। है जी यानी कह लें कि वो देखें यही अल्लाह ने देन दी होती है बाद अफराद को, कि वो आप देखेंगे जी अनसर फरूक साहब जो हैं, हम्म शोबा हेल्थ में भी वो हैं, एक्टिव हैं, शोबा जी जी एजुकेशन में भी, एजुकेशन में भी तालीम में भी हैं, उसके बाद शोबा सहाफ़त में भी सहाफत हैं, में भी समाजी खिदमात भी देते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को मज़ीद क्या लें कि बेहतरी लाए उनके बेहतर अमल में लाए भी, किरदार में भी, और अल्लाह ताला को लंबी ज़िंदगी दे और जिसको जहाँ पर साहब उनका ताल्लुक को मज़ीद कायम रखे। उसके बाद मुश्ताक चौधरी साहब हैं, समाजी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, साहब उनको कह हाँ लें चस्का लगा हुआ है, वो कमाल के ठीक है। बंदे हैं वो वो भी भी कमाल के बंदे हैं जी। और सैयद तारिक हुसैन शाह साहब हमारे साथ, जो भी हाँ नौ जी नौ वो मुंतखब माशाल्लाह से सदर हैं, और तकरीबन 20-22 साल से शोबा सहाफ़त से उनका वो ताल्लुक है जी ताल्लुक है। अच्छी उसके बात है बाद उनका कह लें कि कारोबारी शख्सियत हैं और समाजी शख्सियत भी हैं, और बड़े क्या लें कि जी खासकर प्रेस क्लब के अलावा भी आवाम से काफ़ी उनका जी जी वो बड़ा क्या लें कि अपने दर्द दिल वाले जी इंसान हल्का हैं, बाब में काफी काफ़ी वो मकबूल हैं वो। मकबूल हैं और इस तरफ सोशलाइज मामलात में भी दिलशाद भट्ट साहब हैं, हाँ जी वो भी कमाल के जनाब हैं मनमोजी रूह है जी, सही ठीक है है। आजकल सियासत में एक्टिव हुए हुए हैं। हाँ जी मजीद भट्टी साहब हैं, ओवरसीज हैं, जो मर्जी आजकल साहब हैं पाकिस्तान आए हुए हैं, तो बहुत जल्द उनके वो साथ भी भी, सियासत में माशाल्लाह हाँ, उनके वो भी भी आजकल हाथ है सियासत में एक्टिव हुए हैं। तो कुछ समाजी मसाइल भी हैं उनके मेरे ख्याल में हम उसमें। बच्चे हैं सियासत में हाँ हमारा जी, कोई हम अभी सियासत ताल्लुक में नहीं इंटर नहीं हुए, हाँ जी न्यूट्रल रहना ठीक, चाहिए न्यूट्रल ही हैं किस्म के। मेरे अभी ख्याल हम में मुझे नहीं लगता कि सियासत में हम जाएं नहीं, मुश्किल ही सर हमारी जिस तरह की मिजाज हमारी नहीं सोच, मिलता मिजाज नहीं मिलता उस तरह का, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह उनके साथ भी मजीद भट्ट साहब को भी एक हम गपशप का एक सेशन रखेंगे, जी सही है उनको मौका दावत मिला, देंगे क्योंकि इंशाल्लाह दावत देंगे या उनके पास जाकर उनके घर पे जो यानी देख लेंगे जिस तरह जहाँ पे इजीली इजी पॉसिबल हुआ हुआ, हाँ जी तो इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल वो टिकटॉक के बड़े मशहूर हैं चाचा गुजराती के नाम से, मैंने उनकी ठीक है, टिकटॉक देखी है वीडियो
तो काफी मुझे जो है ना मैं वो खुश हुआ, महसूस कुछ हुआ हूँ। चले ये जैसे कि अब देखें हाँ उन्होंने अब एक एंटरटेनमेंट का जो शो बना उसमें भी इंटरव्यू दी है किसी हाँ की। जी, वो जनाब वो उधर बैठ के भी वो प्रेस क्लब के हवाले से भी प्रेस का सपोर्ट भी करते हैं सपोर्ट और करते हैं और अपना तजिया वगैरह अपनी पेश राय करते रहते सियासत हैं। पे और मुल्की मामलात पे और आलमी सियासत पे भी वो अपने बयान देते हैं जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनके साथ टाइम एडजस्ट करके इंशाल्लाह। ना, तो फिर गपशप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब इस हाँ तरह फिर आप आ जाए जी नजर हुसैन जलियानी साहब से। हाँ हमारे माशाल्लाह। बाबा सहाफत है, बुजुर्ग साहब जी जी हैं, काफी देवना मंडी से उनकी इनका ताल्लुक है जलियानी से, और साहब का सदर सदर है भी ना। हैं। और ये भी कह लेंगे क्या कहते हैं मनमोजी रूह हैं भी। जी जी बिल्कुल, उनकी अपनी मौज होती अपनी है वो मौज फिर। है, क्योंकि इनके इलाके में एक बुजुर्ग है, उनका नाम भी बड़ा मशहूर है, ये मौज मौज वाली सरकार नहीं कोई नहीं, सही है। मुझे नहीं इस बारे में मालूम जी। वो उनका एक वहाँ बुजुर्ग है जी, मौज सरकार ऐसा है कि वो अपनी मौज में उनका कोई वही मज़ार बना होगा हाँ मेरे मज़ार ख्याल में। वगैरह कोई अच्छा सा है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे ठीक नहीं है। इलम में। हालांकि मैं मतलब, काफी दफा उनसे मेरी मुलाकात हुई है उनके घर में भी, लेकिन मैंने इस हवाले से उनसे वो डिस्कस एक कोई नहीं हमारे की। तहसील चेयरमैन थे, अल्लाह ताला उनकी जन्नत में फिरदौस में जगह था, मोहम्मद आजम जलियानी आजम साहब। जिलानी साहब अल्लाह बख्शे उनको। मौज बड़ी होटल था सरकार दी, उनका। हाँ होटल था उनका। तो वो हाँ बिल्कुल, ये डायलॉग वो चलाते वो थे। चाहते हाँ मौज सरकार दी हाँ, ऐसा करके, तो वो फिर हुए भी उनके साथ वो ये कि हमारी जोरा कमेटी जो थी देवना हम्म, मंडी जलियानी की, उसके वो चेयरमैन थे। चेयरमैन थे। तो लाला जी वहाँ पे उसके सरपरस्त थे। इसी तरह हमारे फिर एक और वो भी माशाल्लाह काफी मिलनसार शख्सियत थी। अर्दिल अजीज शख्सियत हाँ हमारी है क्या है, और बड़ी शगुफ्ता अंदाज की शख्सियत है मलिक शहबाज साहब। हाँ माशा तुम आप तो ममल का ठीक है हाँ जी। वो भी माशाल्लाह वो भी अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह वो ताला सेहत दे, डायलिसिस में। आजकल डायलिसिस करवा रहे हैं हाँ और हेल्थ इश्यूज हैं। हमारी दुआएं उनके साथ है, अल्लाह तो ताला मैं उनको इस वीडियो के हम्म, तवज्जो से उनसे दरख्वास्त करूंगा हम्म, कि हाल ही डायलिसिस पे ना जाएं, आप होम्योपैथी की मेडिसिन भी स्टार्ट कर लें, हम्म, क्योंकि ये जो डायलिसिस का जो इशू है ना, ये आगे लेके जाता है इंसान को। हम्म, तो आप इसको जो है ना लाजमी, अगर आप मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो इस पे गौर करें। अपने करीबी, जरूरी नहीं मेरे पास आप इलाज के लिए आए, आपके इलाके में कोई भी होम्योपैथ हो उससे आप हम्म, गुर्दों के हवाले से जरूर मेडिसिन यूज करें। डायलिसिस भी करवाते रहें आप, लेकिन इसको भी यूज करेंगे, डायलिसिस का गैप लंबा होता जाएगा, फिर एक टाइम आएगा कि वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला सेहत जी दे जी। उनको। वो भी माशाल्लाह नहीं वो शुगर मिले वाली जी जी, शख्सियत है। साफ्ती मैदान में साथ में वो भी जी काफी जी मैं समझता हूँ कि जंप शम लगाते रहते हैं, लगाते खेलते भी होते रहते हैं। हैं बड़े कह रहे सादी रूह है। ठीक इंशाल्लाह है, ताला जी हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बाकी दोस्तों को भी दावत देंगे। दावत देंगे अब इंशाल्लाह। इलेक्शन के हवाले से कोई बात रहेगी या तो भाई साहब नहीं क्या सर, मुकम्मल हो अल्हम्दुलिल्लाह गया? इलेक्शन खैर वफियत से और तो बड़े सर अच्छे अंदाज आपके से। वो महकमा पुलिस से भी कुछ दोस्त आए थे हमारे, हाँ उन्होंने जी, जो वो ऑब्जर्व किया। देखें हमने दावत दी थी। हाँ अपने जो हमारे समाजी हल्के थे, कारोबारी हल्के थे, और क्या ना ब्यूरोक्रेसी के हल्के थे, कि वो आए और हमारा प्रेस क्लब का हाँ, विजिट करें और उसको हमारे वाच इलेक्शन करें। को वॉच करें, कि हम लोग अगर सिलेक्शन करते हैं तो बाकायदा आवाम की राय से, और जो हमारे प्रेस क्लब की राय होती है उसके तहत हम करते हैं, और बाकायदा इलेक्शन इलेक्शन की शक्ल और में वो सबके सामने सिलेक्शन नहीं होती, लेकिन वो बंद कमरों में हम बंद कमरा वो नहीं नहीं करते, करते, या ये हमने वो एक सिस्टम कैमरे बनाया, की आंख के सामने सारे सब कुछ मामला। साफ होता है भाई, बिल्कुल आधा नजर करके भाई जो असल जिसका हक है उसको जी दिया जाए। गिनती भी कैमरे के सामने ही तो होती है सर। वो अपने अमर खुर्शीद साहब थे, मजीद मालूमात फिर आप उनको बताएंगे अमर खुर्शीद साहब जी क्या अमर करते खुर्शीद हैं। साहब जो है ना वो माशाल्लाह पुलिस में है, हम्म, और PRO टू डीपीओ ऑफिस में। पब्लिक रिलेशन हाँ जी। ऑफिसर हैं वो। माशाल्लाह काफ़ी उनकी जो शख्सियत है काफ़ी ताकतवर शख्सियत है, और उन्होंने काफ़ी आके उधर जनाब, मैं समझता हूँ कि काफ़ी इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, और काफ़ी उन्होंने खुशी का इज़हार किया कि यार आप जो है ना इलेक्शन इस तरीके से करते हो, और कैमरा भी सामने आपने रखे हुए हैं, 2-3 कैमरे, और हर चीज़ जो है ना आप उसको रिकॉर्ड करते हो। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ जनाब, आप तशरीफ़ लाए थे और आपने अपने कीमती वक़्त में देखें से अमर हमें खुर्शीद साहब अपने लम्हात दिए। का शोबा जो है वो आता है पब्लिक से रिलेटेड। पब्लिक से रिलेटेड का हाँ, है, पीआरओ ब्रांच है। हाँ, तो वो अमूमन साफ़ी इदारों के साथ लोगों से उनकी वास्ता रिलेक्शन का रहता है। वास्ता जी, रहता जी। है, और जो गालबन जब तक मुझे मालूम है कि तकरीबन 10 से 15 साल से वो जो मुकामी सहाफ़ती हल्के हैं ना, उनमें वो एक्टिव है। मैं सर ये अब हमने ये जो ब्रॉडकास्ट का सिस्टम शुरू किया, फिर इंशाल्लाह अपने तमाम जो हमारे जो आला अफसरान हैं, बहादुर हाँ जी, उनसे भी हम दोस्त ये हैं हमारे, वो उनको भी हम करेंगे, दावत दिया ये करेंगे। करेंगे। तो वो भी तकरीबन आधा घंटा हमारे पास रहे हैं, और हमारा पूरा उन्होंने भगोर सिस्टम देखा है हाँ जी, इलेक्शन का, मुशाहिदा वोट किया सारा। डालने का, वोटिंग लिस्ट का। उसके बाद जब रिजल्ट का सिस्टम था उस टाइम वो उधर थे, उसके बाद वो उनकी मेहरबानी का अपना कीमती वक्त निकाल के आए। ये तो वो संडे का दिन था, फैमिली का भी टाइम, ज़ाहिर फैमिली बात को है हर टाइम बंदे ने देना है, देना उन्होंने होता फिर अब ये है। बड़ी उनकी मेहरबानी जी वो मेहरबानी है। उनकी। इस सब बाकी दोस्त बाप भी आए हुए थे। तो बाकी मैं तमाम उन दोस्तों बाप का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के इलेक्शन में शौक और ज़ौक के साथ हिस्सा भी लिया। मेम्बरान ने
अपना वोट भी कास्ट किया। सर्दी के मौसम और बड़ा जी, बड़ा हाँ जी, मुश्किल और था। वो जो दोस्त जो सिर्फ उस चीज़ को ऑब्जर्व करने आए थे हमारे पास, उन्होंने उसको देखा और इस अमल को पसंद किया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी ये बातें बर्दाश्त भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, प्रोग्राम देख भी लेते हैं। हमारी स्क्रीन पे नंबर आपको आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, अगर आप चल रहे हैं। अपना कोई मीडिया क्या लें कि एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहें या अपना इंटरव्यू कवरेज वगैरह करवाना कवरेज चाहते करवाना हैं, चाहें, कोई जो भी हो, अपना इंटरव्यू करवाना चाहते तो हैं, या आप इन नंबर पर रब्ता करके इंसाफ न्यूज़ एजेंसी पे कोई प्लेटफॉर्म पे इश्तिहारात आप बनवाना जी जी चाहते हैं, वो भी हमारे पास हमसे अरेंजमेंट रब्ता है, आप कर कर सकते हैं। सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत चीप रेट पे आपके साथ ताउन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस हमारे पास क्लब। जो कैमरा जो आते हैं, सिर्फ मोबाइल पे हम शूट नहीं करते, हमारे पास प्रोफेशनल कैमरे हैं, ड्रोन हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास दूसरी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटीज हैं वो हमारे पास मौजूद है। हम अच्छे तरीके से इसको मैनेजेबल तरीके से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐड भी बनाते हैं, और प्रोग्राम जो भी आप इवेंट करना चाहते हैं वो भी करवाया जा जी सकता है। जी, ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, नीचे नंबर ठीक चल है, रहे हैं। तो वो इंसाफ न्यूज़ एजेंसी जो है आपको हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, कारोबारी लिहाज से जी जी कोई भी आपकी फील्ड है उस लिहाज से आपकी हेल्प कर सकती है। आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में गपशप के साथ हम हाजिर होंगे। जी मैं इंशाल्लाह। ज़ाकिर भट्टी और जी डॉक्टर मोहम्मद फरूक जी साहब, डॉक्टर मोहम्मद फारूक, गपशप जो प्रोग्राम जो हमारा है, इससे आप हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जिंदाबाद। जिंदाबाद जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।